जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th मैथ्स में दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा पहले मैं बेसिक इसमें समझूंगा, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे समझ में आ रहा है, पहले जो यहाँ पे चैप्टर का नाम है, आइए इसके बारे में अच्छे समझते हैं। दो का मतलब हम जानते हैं, दो होता है चरों। आप लोगों ने बहुपद जब पढ़ा होगा तो बहुपद में आप पढ़े होंगे कि चर क्या होता है। तो चर उसे कहते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट जो होते हैं, ABCD के अक्षर जो होते हैं, ए से लेकर जो जेड तक के मतलब अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बेसिकली इन्हीं को हम लोग चर कहते हैं। ठीक है। अब इसमें दो चर, यानी दो चर का मतलब जो अल्फ़ाबेट होंगे ABCD के, दो होंगे। और रैखिक का मतलब कि जो बहुपद होगा, यानी जो समीकरण बनेगा उसमें चरों की जो अधिकतम घात होगी वो एक होनी चाहिए। रैखिक का मतलब ये होता है। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं कि समीकरण क्या है। तो समीकरण समझने से पहले हम लोग बहुपद समझ लेते हैं। देखिए, बहुपद में क्या होता था, हम लोग बहुपद का जो मूल होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ax² प्लस bx+c, इस रूप में लिखा जाता है। तो ये बहुपद होता है। बहुपद की पहचान ये है कि बहुपद में सिर्फ एक पक्ष होता है। लेकिन अगर इसी में अगर हम दो पक्ष बना दें, जैसे मान लीजिए हमने लिखा ax² प्लस bx+c बराबर 0, तो हमने क्या किया, इसमें देखिए दो पक्ष बना दिया। तो जब बहुपद में जब दो पक्ष हो जाते हैं ना, तो उसी को फिर हम लोग समीकरण बोलने लगते हैं। तो बेसिकली उम्मीद करूँगा ये समझ में आ गया होगा उद्देश्य क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, दो चर मतलब ऐसे समीकरण को पढ़ेंगे जिसमें दो चर होगा और जो चरों की घात होगी वो अधिकतम एक होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर मान लीजिए 5 दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमने यहाँ पे एक समीकरण लिखा है और ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। इसमें दो चर, यानी एक x है चर और एक y है, और इन सभी पे जो घात है वो एक एक है। ठीक है। तो चर में जो अधिकतम घात है वो एक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमने समीकरण लिखा है ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। इसमें दो पक्ष है, तो इसलिए हम इसको समीकरण बोल सकते हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए ऐसे लिखा रहेगा 2x प्लस 3 बराबर 0 लिखा है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे अगर चर की बात करें तो चर एक ही है, तो हम कह सकते हैं ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। उसी तरह अगर मान लीजिए इसे लिखा है 3x प्लस 4y प्लस 6z बराबर मान लीजिए लिखा है 29। ठीक है, ये लिखा है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ये तीन चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि इसमें एक x है, y है और z, तीन चर इसमें दिए गए हैं। तो बेसिकली मेन हमारा जो उद्देश्य था बताने का, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इसमें जो सवालें हमको दिखने वाली हैं वो हमको कुछ इस तरह की सवालें दिखने वाली हैं। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज यानी 4.1 को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। और यहाँ पे एक संकेत भी दिया गया है कि मान लीजिए कि जो नोटबुक है उसकी कीमत है x रुपया और कलम की कीमत है y रुपया। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये कथन दिया गया है इसको हमको क्या करना है, रैखिक समीकरण के रूप में, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। और यहाँ पे जो नोटबुक जो है उसकी जो कीमत है वो x रुपया मानना है और कलम की कीमत को y रुपया मानना है। अब आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दो गुनी है। तो नोटबुक की जो कीमत है वो x रुपया हमने मान लिया और कलम की कीमत हमने y रुपया मान लिया। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो x रुपया यानी जो नोटबुक की कीमत है ये जो है इससे ऑलरेडी दो गुना ये ज़्यादा है, तो हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं। तो देखिए, जब दोनों को बराबर करना चाहेंगे, ये दो गुना ऑलरेडी है, तो हमको बराबर करने के लिए इसमें दो का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसमें दो का गुणा कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इस तरह भी छोड़ सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो देखिए आप क्या करिएगा, टू आई को इधर लाइएगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2y, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो इधर हम मान लेंगे 0। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख दिया। यहाँ पे एक चर जो है x है, दूसरा y है और इसमें दो पक्ष हैं, तो ये समीकरण आपका बन गया।
अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करके हमको a और b c का क्या करना है, मान बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सवाल है इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इनको उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये तो रहेगा ही रहेगा। इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 9.35 के ऊपर बार है और बराबर में इधर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जो माइनस इसको हम प्लस कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस, इसको माइनस को यहाँ अंदर लिख देंगे तो जाएगा 9.35 के ऊपर बार बराबर 0। अब देखिए जो इसकी बनावट है ये पूरी तरह से ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हो चुकी है। तो अगर यहाँ से a का मान निकालना चाहें तो a का मतलब x के गुणम जो रहेगा वही a का मान है, तो x गुणम जो है वो 2 दिया है, y के गुणम जो है वो b का मान है तो यहाँ पे 3 दिया है। बाकी जो किसी के साथ नहीं है यानी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यानी c का मान वो दिया है -9.35 के ऊपर बार। ठीक है, आइए उसी तरह दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको भी हमें क्या करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ax प्लस जो माइनस है इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं -1/5 इंटू वाई, क्योंकि आप हल करेंगे तो फिर यही आएगा। और जो -10 है इसको लिख सकते हैं प्लस, फिर इधर लिख सकते हैं -10 बराबर 0। अगर अब यहाँ पे हम ए बी सी का मान निकालेंगे तो यक्स गुणम जो होता है वही ए होता है, तो यक्स गुणम यहाँ पे 1 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। वाई के गुणम जो है बी होता है, तो वाई के गुणम जो दिया है यानी बी का मान हो जाएगा -1/5 हो जाएगा। और जो किसी के गुणम नहीं अकेला है, तो अकेला यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सी का मान, और ये माइनस में 10 दिया है। ठीक, उसी तरह इस क्वेश्चन की ओर आते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2x प्लस 3y, और ये इधर आएगा -6 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस लिखेंगे -2x प्लस 3y, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस -6 बराबर 0, इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए a का मान तो -2 है, b का मान 3 है और c का मान -6 है। उसी तरह चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसको इधर भेजेंगे तो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। अब यहाँ पे लिख सकते हैं x, इसको लिख सकते हैं प्लस, फिर -3, फिर y। अब यहाँ पे तो c का मान है नहीं, तो c का मान अपने 0 लिख सकते हैं, बराबर इधर हो जाएगा 0। अगर यहाँ अब हम क्या करेंगे, a और b का b c का मान लिखेंगे, तो a का मान इसके गुणम कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -3 हो जाएगा और c का मान 0 हो जाएगा। उसी तरह इसको भी इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5y बराबर 0। अब देखिए इसमें भी c का मान नहीं तो हम अपने 0 मानेंगे। अब यहाँ पे देखो x गुणा में 2 है, तो यहाँ हो जाएगा a का मान 2, b का मान ये y के बगल में जो है तो ये b का मान हो जाएगा, और c का मान नहीं दिया है तो हम 0 मान लेंगे। ठीक है, उसी तरह इस 6वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3x, y तो दिया ही नहीं तो हम अपने से क्या लिख सकते हैं, 0 गुणे y प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से a का मान आएगा 3, b का मान 0 हो जाएगा, c का मान 2 हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी देखिए यहाँ पे x नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0 गुणे x प्लस y माइनस 2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस, फिर इसके बाद -2 बराबर 0। तो यहाँ पे अब लिखेंगे a का मान, तो a का मान 0 हो जाएगा, b का मान जो यानी y के गुणम तो 1 है, 1 हो जाएगा, और c के स्थान पे -2 हो जाएगा। उसी तरह अब इसको लास्ट वाले को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2x, y नहीं है तो प्लस में 0 गुणे y लिख सकते हैं, और प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a b c का मान निकालेंगे तो a का मान तो हो जाएगा -2, b का मान हो जाएगा 0 और c का मान यहाँ हो जाएगा 5। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये जो एक्सरसाइज 4.1 थी, सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।